बंसीलाल एक युवा पत्रकार था जिसे अपने पेशे में उच्चतम मुकाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उसे खबरें ढूंढने और उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का जुनून था। एक दिन उसे एक छोटे से गांव पलाशपुर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में खबर मिली। ये खबर उसे अपनी अगली बड़ी स्टोरी के रूप में दिखी। पलाशपुर, जिसे लोग एक शापित गांव मानते थे, एक संजीदा पत्रकार के लिए एक अनोखा अवसर था। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। बंसीलाल ने सोचा कि यह गांव उसके लिए एक शानदार कहानी हो सकती है। गांव में पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते जंगली थे और घने बादल हमेशा आसमान में मंडराते रहते थे। गांव में जब वो पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहां कुछ तो अजीब था। लोग उसे देखकर डरते हुए अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। उसने गांव के चौपाल पर जाकर लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। आखिरकार बंसीलाल ने एक बुजुर्ग पंडित जी से बात करने का निर्णय लिया, जो गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे। पंडित जी उसे देखकर धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? यहां कुछ है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। यह गांव शापित है और इसकी एक लंबी डरावनी कहानी है। बंसीलाल ने हंसी में कहा, पंडित जी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सच्चाई की तलाश में हूं। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा। जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा लेगा। बंसीलाल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पंडित जी से यह पूछा कि क्या ऐसा कोई स्थान है जो इस गांव के रहस्य से जुड़ा हो। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हां, यहां एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में बदल चुकी है। कहते हैं कि वहां एक रूह बसी हुई है जो बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यह कहानी बंसीलाल के लिए एक नई दिशा थी। वो अब तय कर चुका था कि वो उस हवेली में जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। बंसीलाल ने अगले दिन सुबह सुबह हवेली की ओर रुख किया। यह हवेली गांव से कुछ दूर जंगल के बीच स्थित थी। हवेली के बारे में अधिक जानकारी न मिलने के कारण बंसीलाल ने खुद ही उस दिशा में कदम बढ़ाया। वो रास्ते में पत्तियों की सरसराहट, बंदरों की आवाज और दूर से आती हुई एक अजीब सी चीखें सुनता रहा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, वातावरण में घना सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा खंडहर हो चुका था और उसकी लकड़ी की संरचना पुरानी हो चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। बंसीलाल के मन में कुछ डर और जिज्ञासा दोनों थे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुरानी किताबों और घास की महक हो। वो हर कदम सावधानी से रखता हुआ अंदर बढ़ने लगा। जैसे ही वो एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में बंसीलाल को दीवारों पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दी, जो उसे डराने के लिए काफी थी। वो कमरे में अकेला था और तभी उसे किसी के हल्की आवाज सुनाई दी, क कौन है? यह आवाज किसी महिला की थी जो रो रही थी। बंसीलाल ने घबराते हुए आवाज का पीछा किया और एक पुरानी तस्वीर के पास पहुंच गया। उस तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही बंसीलाल ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब था। तस्वीर में महिला का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में खून था और चेहरा तमतमाया हुआ था। यह देखकर बंसीलाल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। बंसीलाल की सांसें तेज हो गई। वो किसी तरह अपने डर को काबू करता हुआ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक कमरे के अंदर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो आकृति एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थी। तुम कौन हो? बंसीलाल ने डरते हुए पूछा।
महिला की आवाज गहरी और बेमहसूस थी। तुमने मुझे देखा है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बंसीलाल ने अपनी आवाज को मजबूत किया। तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने धीरे धीरे कहा। मेरा नाम माधवी है। मैं एक समय यहां खुशहाल थी, लेकिन मेरी मौत ने मुझे इस दुनिया में कैद कर दिया। अब मैं अपनी आत्मा के शांत होने तक यहां नहीं जा सकती। बंसीलाल ने जिज्ञासा से पूछा, तुम कैसे मरी थी? माधवी की आंखें भर आई और उसने धीरे से कहा, मुझे ठाकुर रणवीर सिंह ने मार डाला। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। वो मुझसे धोखा महसूस करता था, जबकि मैंने कभी उसकी तरफ आंखें नहीं उठाई। उसका भ्रम और दुष्टता मुझे मारने तक ले गई। तो क्या तुम उस समय के बारे में कुछ बताना चाहती हो? बंसीलाल ने पूछा। माधवी ने सिर झुकाया। वो मेरे हत्यारे थे और अब वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे बदला चाहिए, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि कैसे वो सब सामने आएगा। यह सुनकर बंसीलाल को समझ में आ गया कि इस कहानी में कुछ बड़ा राज छिपा है और उसे इसे उजागर करना होगा। धन्यवाद। मैं आगे की कहानी को उस दिशा में विस्तार से बढ़ाता हूं, जिसमें घटनाएं, ट्विस्ट और रहस्य अधिक गहराई से जुड़े हों। माधवी की आत्मा ने बंसीलाल को यह स्पष्ट किया था कि ठाकुर रणवीर सिंह ही उसका हत्यारा था और उसे बदला लेने की जरूरत थी। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण हत्या का मामला नहीं था। बंसीलाल को अब यह समझ में आ रहा था कि यह एक गहरे और घने रहस्य का हिस्सा था, जो गांव की पूरी हकीकत को झकझोर सकता था। बंसीलाल ने गांव के बुजुर्गों से ठाकुर रणवीर सिंह के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, ठाकुर रणवीर सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा जमींदार था और उसकी हवेली में तमाम महलों जैसा वैभव था, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब था। वो अपनी पत्नी माधवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सोच में कहीं न कहीं एक अधूरी और विकृत भावना थी। वो हमेशा ये सोचता था कि माधवी उसे धोखा दे रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बंसीलाल ने और भी बुजुर्गों से पूछा और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि ठाकुर रणवीर सिंह ने माधवी को अपनी स्वामित्व की वस्तु समझा था और वो किसी भी हालत में उसे किसी और के पास नहीं देख सकता था। उसकी इसी सोच ने उसे अंधेरे मार्ग पर जाने के लिए उकसाया। एक रात ठाकुर रणवीर सिंह ने माधवी को उसके ही कमरे में बंद कर दिया और उसे छोड़ने का वादा किया था। लेकिन उसी रात उसे अपने अंदर एक खतरनाक विचार आया। उसने अपनी गहरी ईर्ष्या और शक के कारण माधवी की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। फिर उसने सबको यह बता दिया कि वो खो गई थी और उसे किसी दुश्मन ने मार डाला था। बंसीलाल अब ठाकुर रणवीर सिंह के पुराने दस्तावेजों को खंगालने में जुट गया। वो जानता था कि माधवी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो सच सामने लाएगा। उसने ठाकुर के परिवार से जुड़े सभी पुराने कागजात और रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए। एक पुरानी किताब में बंसीलाल को एक दस्तावेज मिला, जिसमें ठाकुर रणवीर सिंह के एक छुपे हुए अपराध का जिक्र था। ये अपराध इतना भयानक था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को छुपाने की कोशिश की थी। बंसीलाल को यह जानकारी मिली कि रणवीर सिंह ने माधवी की हत्या के बाद उसकी आत्मा को शापित कर दिया था। वो चाहता था कि माधवी की आत्मा हमेशा उस हवेली में भटकती रहे, ताकि वो कभी भी शांत न हो सके। अब बंसीलाल के पास ठोस सबूत थे, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सबूतों के साथ कैसे गांव के लोगों के सामने आएगा। गांव में लोग अंधविश्वास और भय से ग्रस्त थे, और यदि उन्होंने ये सब सुना तो न केवल उनका विश्वास टूट सकता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बखेड़ा भी बन सकता था। जैसे ही बंसीलाल ने गांव में अपनी रिपोर्ट तैयार की, उसने तय किया कि वो पूरी सच्चाई को सामने लाएगा। लेकिन जब उसने गांव के प्रमुखों और ठाकुर के वंशजों से संपर्क किया तो सबने उसे चेतावनी दी। गांव के एक बुजुर्ग नेता ने कहा, तुम जो करने जा रहे हो वो हमें सबको संकट में डाल सकता है।
ठाकुर के परिवार को छेड़ना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। लोग इस सत्य को जानकर विश्वास नहीं करेंगे और फिर जो कुछ होगा वो हम सब के लिए खतरे का कारण बन सकता है। बंसीलाल ने यह सब सुना, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का फैसला लिया। उसकी आत्मा में एक अजीब सा साहस था और उसने सोचा कि अगर वो सच्चाई को सामने नहीं लाएगा तो माधवी की आत्मा कभी शांत नहीं हो पाएगी। रात के समय बंसीलाल फिर से हवेली गया और इस बार वो पूरी तरह से तैयार था। उसे पता था कि माधवी की आत्मा उसे इस कार्य में मदद करेगी। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने वही धुंधली आकृति प्रकट हुई। माधवी की आंखों में अब शांति थी, जैसे वो जानती हो कि उसका बदला पूरा होने वाला है। तुमने मेरे लिए इतना किया, अब मैं शांत हो सकती हूं। माधवी की आवाज गहरी और शांत थी। तुमने मेरे हत्यारे का सच सामने लाया है और अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगली सुबह बंसीलाल की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें ठाकुर रणवीर सिंह के अपराध और माधवी की हत्या के बारे में विस्तार से लिखा गया था। गांव में हलचल मच गई। लोग इस खबर को सुनकर हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे सत्य का सामना करने की ताकत उन्होंने दिखाई। गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया गया, जहां माधवी की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष यज्ञ और प्रार्थनाएं की गई। गांव के लोग अब माधवी की आत्मा को सम्मान देने लगे थे और ठाकुर के परिवार ने भी उसकी गलतियों का सामना करना शुरू किया। अंततः एक रात माधवी की आत्मा ने बंसीलाल से कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं जा सकती हूं। और फिर वो एक रोशनी के रूप में हवेली से उभरी और आसमान में विलीन हो गई। हवेली के भीतर का अंधेरा छटने लगा और एक नई सुबह का सूरज उगने लगा। बंसीलाल को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दी है।